देखो, किसी ने जो है एक प्रश्न किया, कहा ये जानते हो कि पार्वती मैया ने भगवान शिव के साथ विवाह क्यों किया? जानते हो? कोई जानते हो? पार्वती मैया ने भगवान शिव के साथ विवाह इसलिए किया क्योंकि पार्वती अम्मा ने देखा कि मैं और मेरा पति मात्र दो ही रहेंगे। सासू का तो मुझे कोई डर ही नहीं, जब सासू ही नहीं है तो डर किस बात का फिर होगा, अपनी ही चलेगी, इसलिए विवाह करने को राजी हो गई। ठीक। दूसरी बात यह है, भगवान शिव वस्त्र पहनते ही नहीं है, मुझे कपड़े धोने की आवश्यकता ही नहीं है, और ना ही मुझे एक क्या बोलते हैं वॉशिंग मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। मुझे वॉशिंग मशीन की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मेरा पति जो होगा वो तो वस्त्र पहनता ही नहीं है, तो दो सुख तो मुझे मिलेगा। फिर कहा कि चाहे लाइट आए चाहे ना आए, इसलिए लाइट की भी आवश्यकता मुझे नहीं होगी, ना मुझे बिजली का बिल भरना होगा, क्योंकि शशि ललाट सुंदर, समझ गए? शशि पर माथे पर तो जो है चंद्रमा विराजमान है, तो दिन और रात तो दोनों एक जैसे एक समान ही होगा, इसलिए मुझे लाइट वाइट का भी बिल मेरा नहीं जाएगा। ठीक। मैया ने कहा कि एक बात और भी है, मुझे ना तो सबमर्सिबल लगवानी पड़ेगी और ना ही नलके की आवश्यकता होगी, क्योंकि शशि ललाट सुंदर सिर गंगा पानी लिए बैठे हैं, तो सारी व्यवस्था तो भगवान भोलेनाथ स्वयं करके बैठे हैं, मुझे कुछ करना नहीं है, इसलिए मैं इसी दूल्हे के साथ विवाह करूंगी। और जन्म जन्म के लिए कसम खा ली कि जन्म जन्म रही रगरी हमारी, बरहूं शंभु नहीं रहूं कुमारी। अरे भैया, जिसकी लड़की को सारा सुख ही मिल रहा है, पानी भरने की आवश्यकता नहीं, कपड़े धोने की जरूरत नहीं, रोटी पानी बनाने, क्योंकि एक बार भांग पीस के पिला दिया सो रहे हैं, रोटी बनाने की जरूरत नहीं है। सासू धमकाने वाली है नहीं कि जो सासू का डर सता रहा हो, ससुर का डर सता रहा हो, उसके माँ बाप ही नहीं है, तो सारे ही तो सुख प्राप्त हो रहा था, इसलिए सारे गुण मिल रहे हैं, बस ये विवाह यही होगा।